हेलो हीरो लोग, क्या हाल चाल है। आज हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में भारत के पड़ोसी देश चीन के बारे में, भारत और चीन के संबंधों के बारे में बात करेंगे। और भारत से जुड़े हुए, चीन से जुड़े हुए जो राज्य हैं, भारत के कौन से राज्य हैं जो चीन से बॉर्डर साझा करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेहनत से पढ़ना, पेन पेपर ओपन। ठीक, और दिमाग पूरी तरह से खुला हुआ। ध्यान कहाँ? मोबाइल में। पेन कहाँ चलेगी? कॉपी में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भारत चीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? भारत और चाइना की। देखो मैप में दिख रहा है ना, ये है इंडिया। इंडिया को तो आप लोग पहचानते ही हो ना, यहीं रहते हो। और ये जितना ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा क्या है? चाइना है। ये चाइना और ये इंडिया। ठीक, तो भारत और चीन कितनी सीमा साझा करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, कितनी बाउंड्री साझा करते हैं? तो उसका उसका नंबर कितना है? 3488 किलोमीटर। अभी बांग्लादेश में हमने पढ़ा था ना, जब ये बांग्लादेश आया था, यहाँ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कितना कर रहा था? 40096 किलोमीटर ना। चाइना कितना करता है? 3488, मतलब 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है चाइना, मतलब चीन, किसके साथ? भारत के साथ। ठीक, पहले 5 राज्य थे। कब? जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं किया गया था, मतलब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में नहीं बांटा गया था। तब कितने राज्य थे? तब 5 राज्य थे। अब वर्तमान में, करंट टाइम में कितने हैं? 4 राज्य हैं, वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख कहाँ है? यही लद्दाख है ना, ये देखो, ये लद्दाख है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन साझा कर रहा है? ये लद्दाख है ना। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन साझा करता है? लद्दाख। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है ना, देखो जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। देखो चाइना को छू रहा है ना, देखो चाइना यहाँ से है, चाइना को छू रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है उत्तराखंड। देखो ये देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देखो देहरादून भी छू रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, देखो यहाँ थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश छू रहा है। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद सिक्किम, देखो सिक्किम भी थोड़ा सा छू रहा है। ये देखो सिक्किम यहाँ बना हुआ ना, ये है सिक्किम। ध्यान से देखना, यही है सिक्किम। ये देखो भूटान और नेपाल के बीच में क्या है? सिक्किम। देखो ये भी बाउंड्री छू रहा है। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, बात समझ में आई? कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। और आगे देखते हैं मैप में। देखो यहां ध्यान से देखो, अब सारे प्रदेश लिखे हैं। कितने प्रदेश हैं? 4 स्टेट और एक यूटी, एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यही 5 साझा करते हैं। देखो कौन कौन सा है? 4। देखो सबसे पहले तो ये लद्दाख हो गया, ये यूटी हो गया। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक, उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश, देखो यहाँ थोड़ा सा छू रहा है चाइना को ना, ये ग्रीन ये पर्पल वाला चाइना है, ये पूरी चाइना है। ठीक है, अब देखो यहाँ हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड छू रहा है, छू रहा है ना। इसके बाद देखो सिक्किम यहाँ थोड़ा सा छू रहा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश छू रहा है। ध्यान से देखो, छू रहा है ना। तो 5 हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले लद्दाख, पीछे लिखा था अभी वीडियो में, लद्दाख। ये क्या है? ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर लंबाई की दृष्टि से देखोगे तो क्या आएगा? लंबाई की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? देखो उत्तराखंड आ रहा है ना, उसके बाद उत्तराखंड आ गया। उसके बाद क्या आ गया? देखो हिमाचल प्रदेश आ गया। उसके बाद देखो थोड़ा सा सिक्किम यहाँ छू रहा है, यहाँ छू रहा है ना सिक्किम में, देखो सिक्किम यहाँ छू रहा है ना, तो इसके बाद सिक्किम।
आपको बस इतना ध्यान रखना है। टोटल कितना आपको बताए थे, 3488, 3488। टोटल ये कितने है, कितनी लंबाई शेयर कर रहा है चाइना, 3488 किलोमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर दिख रहा है मैप में सबको ना? ओके, ध्यान से देखते रहना। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे मेन टॉपिक, भारत चीन संबंध व विवाद। पड़ोसी राज्य है ना, मेड़ है बीच में ना, बीच में मेड़ है तो मेड़ है, झगड़ा हुए ना, चूंकि मेड़ यार से कटे मेड़ बाहर से कटे, फिर दोनों जने झगड़ा करी है ना। तो चूंकि पड़ोसी देश है चाइना, इसीलिए इसके साथ कुछ विवाद भी है, संबंध भी है, विवाद भी है। तो सबसे पहले विवाद की बात करते हैं कि क्या क्या विवाद है। सबसे पहले पॉइंट जान लो। सबसे पहला पॉइंट है भारत चीन सीमा विवाद। कौन सा? सीमा विवाद। दूसरा क्या है? जल विवाद। तीसरा क्या है? डोकलाम पठार विवाद। अभी देखो झगड़ा हो रहा था ना डोकलाम में, अभी डोकलाम में मार पीट हो रही थी ना, आर्मी दोनों लड़ रही थी। उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा विवाद भी है। उसके बाद OBOR है, मतलब वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भी विरोध है या विवाद है उसको लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? भारत चीन सीमा विवाद से, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब देखो यहां ध्यान से देखो, पहला पॉइंट है भारत चीन सीमा विवाद, जिसको क्या कहते हैं, कभी कभी कहीं कहीं क्या क्या लिखा मिलता है, जॉनसन लाइन, ठीक है। तो एक एक हेनरी मैक मोहन हुआ करते थे, ठीक है। ये 27 अप्रैल 1914 को एक समझौता हुआ, कहां? शिमला में। शिमला कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। एक समझौता हुआ किसके अंडर में? हेनरी मैकमोहन में। अब देखो 1914 की बात हो रही है, तो 1914 में भारत में कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज। तो उस समय जब जो समझौता हुआ उसमें इंडिया था, तिब्बत था और चाइना था, ठीक है। अब इसी को कहीं कहीं मैक मोहन रेखा कही जाती है, या कहीं कहीं इसको मैक मोहन रेखा कहा जाता है। समझौता कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। इंडिया तिब्बत चाइना की एक रेखा बन गई है। अब इसके इधर भारत है, इसके बाद तिब्बत है, उसके बाद चाइना है, ठीक है। ये कब हुआ था? 1914 में। लेकिन 1962 आया जब भारत आजाद हो गया। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। अब 1900 कब आया? 62। 1962 में चीन से हो गई लड़ाई। क्या हो गई? लड़ाई। तो लड़ाई में क्या हुआ? अक्साई चीन का हिस्सा जो भारत का था, चाइना ने अक्साई को कब्जा कर लिया। किसके द्वारा? छीन लिया, मतलब किसके द्वारा? युद्ध के द्वारा। लड़ाई हुई, युद्ध के द्वारा अक्साई को क्या किया? चीन ने भारत से छीन लिया। और 1962 में ही जब ये लड़ाई रोकी गई, जब ये लड़ाई रोक दी गई कि अब लड़ाई रोको, उस समय एक लाइन बनाई गई। उस लाइन का नाम दिया गया LAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा। मतलब तुम्हारी सीमा, मान लो भारत ऐसे था, देखो थोड़ा मैप से समझो, अभी मैप आगे है, आगे समझाते हैं। अब यहां से और क्या हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। अब ये सब विवाद के कारण हैं। क्यों विवाद होता है? भारत चाइना से अभी क्यों झगड़ा फंसा हुआ है? भारत का अक्साई क्षेत्र जो था वो चीन का इलाका हो गया, चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया, पहला विवाद, ठीक। दूसरा, युद्ध विराम रेखा, जहां जहां तक चीन की आर्मी पहुंची थी और जहां तक भारत की आर्मी पहुंची थी, वहीं युद्ध रोक दिया गया। और वहीं कौन सी लाइन बना दी गई? LAC बना दी गई कि अब इसके इधर भारत है, इसके इधर चाइना है। और भारत कहां तक, चाइना कहां तक पहुंच गया था? अक्साई तक, ठीक। तो अक्साई तक कौन हो गया? चीन का इलाका हो गया, ठीक। और क्या हुआ? पाक मतलब पाकिस्तान ने चीन को सच्छगम घाटी, इसी को सक्षम घाटी कहते हैं, 1963 में गिफ्ट कर दिया कि भैया ऐसा है, उधर हम जा नहीं सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा तुम ही रख लो। किसको दे दिया? चाइना को। किसने? पाकिस्तान ने। ये भी एक विवाद का कारण हो गया। जैसे हमारे पास मान लो अरुणाचल प्रदेश की जमीन है, अब अरुणाचल प्रदेश की जमीन हम दे दें चाइना को कि भैया ऐसा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तुम ले लो यार जमीन।
ये गिफ्ट ही हुआ ना, मतलब बढ़िया से पैक करके गिफ्ट करके दे दिया कि भैया सच्छगम घाटी अब तुम्हारी है, मतलब अक्साई चीन भी अब उसका हो गया और सक्षम घाटी भी उसकी हो गई। अब मैप में दिखाते हैं। अब देखो ध्यान से, ये है जम्मू कश्मीर, ध्यान से देखना, ये पूरा जम्मू कश्मीर है ना, मैप ऐसे ही बना है ना, जब जब मैप बनाते हैं हम भारत का ऊपर से तो ऐसे ही तो बनाते हैं, ये ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे नीचे लाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, इसको और अंदर करते हैं, इसको ऐसे बाहर कर देते हैं, यही है। अब देखो अक्साई चीन का है, देखो ये वही एरिया है, देखो ये जा रहा है, अब ये अक्साई चीन का मतलब ये वाली एरिया, यहाँ एलएसी बन गई, मतलब इतना हिस्सा चीन का तो हो ही गया। अब ये जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, देखो दिख रहा है ना, ये एरिया, एरिया सीडेड टू चाइना इलीगली बाई पाकिस्तान, इलीगल रूप से ये हिस्सा पाकिस्तान का था, ठीक है, ये देखो लिखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, ये इतना जितना ब्लू दिख रहा है इसको भी उठा के किसको दे दिया, चाइना को, कि भैया तुम इतना कब्जा किए ही हो, इतना भी तुम ले लो। अब बीच में भारत के पास कितना बचा, बस इतना ही, जहाँ क्या है सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा, मतलब भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। और वो हिस्सा भारत के पास अब, मतलब इतना तो यहां से चला गया, इतना पीओके के पास पहले है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा सक्षम घाटी भी दे दिया पाकिस्तान ने, किसको, चाइना को, तो भारत के पास बचा कितना, इतना, ठीक, बात समझ में आई। अभी देखो अक्साई चीन यही है, ये जितना आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये चाइना ले लिया है, भारत से छीन लिया है युद्ध में। अब एलएसी कहाँ बन गई, अब एलएसी यहाँ बन गई, ठीक है। और ये क्या है, ये सक्षम घाटी है, इसी को सगक्षम घाटी कहीं कहीं बोलते हैं, तो ये हो गई सक्षम घाटी, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया चाइना को, और ये हो गई अक्साई चीन। पहले अक्साई भारत का हिस्सा हुआ करता था, युद्ध हुआ, चाइना की सेना यहाँ तक पहुंच गई थी, यहीं पे युद्ध रोक दिया गया, तो जहां तक चाइना की सेना घुसी थी वो हिस्सा किसका हो गया, चाइना का, ऑक्युपाइड बाई चाइना। बात समझ में आई। आगे देखो, अब देखो जल विवाद के बारे में बात करते हैं, जल में क्या विवाद है, ये तो हो गया अभी एक विवाद, ठीक है। अब जल विवाद में की बात करो, अभी तो सीमा विवाद पढ़े हो, अब जल विवाद, अब ब्रह्मपुत्र नदी है, सबको पता है इसको, ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए जाती है। अब हुआ क्या इसमें, 2019 में अभी जल्दी ही चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बांध बनाए गए, पहला नियाचा, दूसरा जांगुम, तीसरा जाग। कौन कौन से नाम याद रखना, पहला बांध बनाया गया नियाचा, दूसरा जांगुम, तीसरा जाग, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकली, ऐसे निकलते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है ना, अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसती है, यहाँ इसको सांगपो कहते हैं, ये यहाँ ऐसे आके भूटान, फिर यहाँ सिक्किम, फिर यहाँ नेपाल, ऐसे ही है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर आके ये बांग्लादेश में मिलती है, नाम बदल जाता है जमुना, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसी नदी पे यहाँ इसने 3 बांध बना दिए, किसने, 2019 में चाइना ने 3 बांध बना दिए, पहला बांध, दूसरा बांध और तीसरा बांध, नाम रख दिया नियाचा, जांगुम और जाग, ठीक। इससे हुआ क्या, भारत को क्या नुकसान हुआ, भारत में बिजली उत्पादन प्रभावित हो गई, क्यों, क्योंकि जब बांध बनेगा तो पानी क्या होगा, रुकेगा या पानी मोड़ा जाएगा, तो पानी कम हुआ ब्रह्मपुत्र नदी में, तो बिजली का उत्पादन क्या होगा, कम होगा, पानी से बिजली बनता है आप लोग जानते हैं। दूसरी, भारत इसलिए भी विरोध कर रहा है कि जब जरूरत नहीं थी, जब इस बांध की आपको जरूरत नहीं थी तो आपने बांध क्यों बनाया, कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि भविष्य में भारत चीन युद्ध हुआ, मान लो युद्ध हो गया कभी भारत और चाइना से, और तीनों बांध इन तीनों बांधों को एक साथ खोल दिया गया,
इतना पानी रोक रहे हैं, एक साथ तीनों बांधों को खोल दिया गया, तब तो भैया ये असम में और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ आ जाएगी। अब हम युद्ध लड़ेंगे कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम में जो बाढ़ आई उससे जो प्रभावित लोग होंगे उनको संभालेंगे। इसीलिए भारत इस इन तीनों बांधों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यही जल विवाद है ब्रह्मपुत्र नदी का। आओ मैप देखो, देखो 1 2 3, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, देखो ग्रीन ग्रीन, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, यहाँ सांगपो नदी हुई, देखो लिखा है सांगपो लिख दिए गए, इनको सांगपो लिखना था। देखो ये नदी आई, अब बांध, देखो ये बांध कहाँ है, यहाँ बांध इन्होंने बनाया, ठीक। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसे आई। अब इन तीनों बांधों, मान लो युद्ध हो रहा है और इन तीनों बांधों को इन्होंने खोल दिया, तो सारा पानी कहाँ जाएगा, ऐसे बहता हुआ कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से असम में, तो यहाँ तो ढेर सारा पानी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, बाढ़। तो जब बाढ़ हो जाएगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे कि यहाँ जो लोग बाढ़ में फंसे रहेंगे उनको बचाएंगे। इसीलिए भारत कह रहा है इन जब तीनों बांधों का आवश्यकता नहीं थी तो आप 3 बांध क्यों बनाए। नाम इसका क्या क्या है, ध्यान से एक बार फिर से देख लो नाम। पहले बांध का नाम है नियाचा, क्या नाम है, नियाचा, नियाचा, नाम याद रखना, ये नाम क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरे बांध का नाम है जांगुम, क्या नाम है, जांगुम। और तीसरे बांध का क्या नाम है, जांग। यही 3 बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने बनाया, जिसका भारत विरोध करता है, ठीक है। ये जल विवाद हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं डोकलाम पठार विवाद क्या है, इसको ध्यान से समझना। डोकलाम जो है वो बेसिकली भूटान में, डोकलाम जो पठार है वो कहाँ है, भूटान में है। परंतु क्या है, ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन क्यों है, क्योंकि ये भूटान में चुंबी घाटी में, चुंबी घाटी जो है, अभी मैप में दिखाएंगे तो देखना चुंबी घाटी कहाँ है। अब ये मान लो भारत, ये चुंबी घाटी हो गई भूटान की, ऊपर से चाइना है, इधर से इंडिया है, इधर से भूटान है। विवाद क्यों हो रहा है, डोकलाम तक चाइना सड़क बना रहा था, पूरे मतलब यहां तक चाइना क्या कर रहा था, रोड बना रहा था अपना। भारत का सिलीगुड़ी का कॉरिडोर, अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी दिखाते हैं क्या है, जो पूर्व के राज्यों में जाने का एक ही मार्ग है। मतलब पूर्व के राज्य जो हमारे साथ, जो 7 सिस्टर्स हैं, उसमें जाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक रोड है, कौन सा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, बाई रोड, जो डोकलाम के अत्यंत पास है। यदि से कोई बाहरी शक्ति डिस्टर्ब करे, मतलब मान लो युद्ध होने लगा, तुम हमारे इस रास्ते को तोड़ दिए, डिस्टर्ब करने लगे, तो भारत का पूर्व में जाने का साधन या तो हवाई जहाज होगा, या तो जल मार्ग होगा, या तो पानी जाएंगे हम, बंगाल की खाड़ी में उतरेंगे, फिर उधर से जाएंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, फिर चाइना हमला करेंगे, या फिर बांग्लादेश बचेगा। इसीलिए भारत इसका सख्त विरोध कर रहा है, किसका, कि डोकलाम तक चाइना सड़क ना बनाए। दूसरा कारण, भारत और भूटान के बीच 1949 में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था शांति मित्रता संधि। उस संधि के तहत ये संधि हुई थी, क्या हुई थी कि यदि कोई बाहरी समस्या आएगी तो भारत सहयोग करेगा, किसका, भूटान का। मतलब भूटान पर अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो लड़ने कौन जाएगा, भारत की सेना लड़ने जाएगी। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। जैसे प्रधान तोरे गांव खैन, वे कहीं के झगड़ा कैला जौन हुए हम देख ले, ठीक, बात समझना, ठीक है। मान लो ऐसे कह दिए। उसी तरह से भूटान के साथ भारत का एक संधि हुई है, कब, 1949 में। उसमें क्या कहा गया, यदि कोई बाहरी समस्या हो तो भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगा, सहयोग करेगा। सहयोग का क्या मतलब है, यदि तुम्हारे देश पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो लड़ने कौन जाएगा, भारत की सेना लड़ने जाएगी। बात समझ में आई। अब देखो, आओ सबसे पहले डोकलाम दिखाते हैं। अब देखो ध्यान से, डोकलाम है यहां, थोड़ी देखो लाइन देख लो, ये जो रेड लाइन है
चाइना भूटान बॉर्डर क्लेम्ड बाय चाइना। अब ये जो लाल लाल पट्टी दिख रही है ना, इसको, इस लाल पट्टी को चाइना अपने मैप में दिखाता है कि इतना हिस्सा हमारा है। मतलब डोकलाम किसके अंदर है? चाइना के अंदर। किसके अनुसार? चाइना के अनुसार। अब चाइना भूटान बॉर्डर देख लो, इस कलर का है, जो इस कलर का है वो ये लाइन है, ठीक। भूटान कहता है कि हमारी बाउंड्री ये है, तब भी डोकलाम इसके अंदर हुआ। अब देखो अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर क्या है? इंडिया चाइना, इंडिया भूटान। जो अनडिस्प्यूटेड है, देखो सब पे क्रॉस बना है ना। अब ये जो ग्रीन वाला है, भारत कहता है ये हमारी बाउंड्री है। देखो इंडिया लिखा है, सिक्किम भी है ना। समझ गए डोकलाम कहाँ है? डोकलाम और स्थिति समझाते हैं डोकलाम की, आओ आगे मैप। अब देखो यहां ध्यान से समझना डोकलाम कहाँ है। डोकलाम की स्थिति है यहां डोकलाम। यही भारत की चुंबी घाटी है। यही भारत की क्या है? भारत की नहीं, भूटान की ये चुंबी घाटी है। अब ये देखो ऊपर से चाइना, इधर से भूटान और इधर से इंडिया, तो ये ट्रायंगल बन गया ना। ये एक चीज हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात किए थे ना अभी। किए थे ना कि भारत, अगर भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो पूर्व के राज्यों में जाने का एक ही मार्ग है, अत्यंत पास है किसके? देखो अत्यंत पास नहीं है ये डोकलाम। अब चाइना यहां तक सड़क मान लो बना ले, इसे रोड बना ले, यहां तक रोड बना लिया, उसकी गाड़ी तो यहां तक आ रही है। अब यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये देखो छोटा सा हिस्सा, ये यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको क्या कहते हैं? चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन, चिकन माने क्या होता है? वही जो खाते हो तुम लोग, चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। अब इसी को क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो यहां तक सड़क बन गई, कहीं यहां से इसने मिसाइल दागी और ये बीच का रास्ता क्या किया? तोड़ दिया। अब भारत की गाड़ी कैसे जाएगी? जाने का रास्ता है नहीं है। अब भारत कैसे जाएगा? या तो पानी से जाए, ऐसे होते हुए जाए, या तो हवाई जहाज उड़ाए अपना यहाँ कोलकाता पोर्ट से, तब बांग्लादेश होते हुए फिर यहां से होते हुए फिर चाइना जाए लड़ने, या फिर बांग्लादेश में बाई रोड जाए, ठीक। इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है, ठीक है, कि ये डोकलाम में आपको सड़क नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास पूर्व में जाने का कितना रास्ता है? बस थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा ही दिख रहा है ना। देखो ये इतना ही रास्ता दिख रहा है। अब इतने रास्ते में, अगर इतने रास्ते को मान लो यहाँ तक सड़क ये बना दिया और यहाँ से मिसाइल दाग दिया एक, और ये सड़क गई टूट, यहाँ सड़क गई होगी ना ऐसे, तभी तो हम पूर्व में जा पा रहे हैं। देखो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ये सब सारी जितनी जगहें हैं, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया, यहाँ पर मेघालय है हो गया। इन राज्यों में हम कैसे जाएंगे अगर ये रास्ता टूट जाएगा? हमारे पास रास्ता इतना ही है, क्योंकि इधर से नेपाल है, इधर से बांग्लादेश है। इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है और ये विवाद का कारण है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखो ये धार्मिक यात्रा होती है, यहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं। कैलाश पे कौन रहता था? भगवान शिव। हर हर महादेव, ठीक है। तो वहीं एक सरोवर है मानसरोवर, तो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं। चाइना से हमारी इसमें संधि हुई है, आने जाने की संधि हुई है, परंतु कभी कभी चाइना इसको रोक देता है, इसी को लेके विवाद है। अब देखो, देख लो ध्यान से कहाँ है कैलाश। ये है माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत, यहीं रहते थे शंकर भगवान। और ये है लेक मानसरोवर झील। तो अब किसी को जाना हुआ भारत से, तो भारत से ऐसे तो जाएगा,
अब हो गया लेक। अब ये देखो तिब्बत है, तिब्बत भी किसके अंडर में है? चाइना के। अब ये जितना आपको ये डार्क दिख रहा है, डार्क डार्क कलर में, ये सब क्या है? ये चाइना है, ये पूरा चाइना की एरिया है, नेपाल ये है। तो अब कभी कभी होता क्या है, चाइना विरोध करने लगता है कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसको लेके भी एक विवाद चल रहा है। ठीक है, अंतिम विवाद की बात करते हैं, OBOR की, वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बारे में। अब देखो ये नया है, इसको थोड़ा जान लो। ये चीन का कार्यक्रम है, ये पुराने सिल्क रोड का पुनः निर्माण। जो पुराना सिल्क रोड हुआ करता था, चाइना के पास एक पहले पुराना सिल्क रोड, एक पहले रोड बना हुआ था, जो क्या करता था, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया को जोड़ता था, किससे? चीन से। तो चीन क्या चाह रहा है, फिर से वही करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को बाई रोड किससे जोड़ना चाह रहा है? चीन से। बाई रोड, बाई रेल, बाई जहाज रानी। जहाज रानी माने पानी द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई? अब भारत क्यों विरोध कर रहा है OBOR का? इसका भी कारण होगा ना कोई। भारत काहे विरोध करेगा? भाई जोड़ना है तुमको जोड़ लो चीन से, चीन से तो हम ऐसे ही जुड़े हुए हैं, चीन से तो जुड़े हुए हैं। कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो चाइना जाते हैं, हमको चाइना जाना है, अरुणाचल प्रदेश से जा सकते हैं, सिक्किम से जा सकते हैं, उत्तराखंड से जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से जा सकते हैं, लद्दाख से जा सकते हैं, हम तो बाई रोड जा सकते हैं। पर भारत विरोध क्यों कर रहा है? भारत विरोध कर रहा है CPEC के कारण। अब ये CPEC क्या है? ये नया चीज कहाँ आ गया OBOR में? CPEC है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाक, पाक माने पाकिस्तान, इकोनॉमिक माने आर्थिक, कॉरिडोर माने कॉरिडोर, जो निकल रहा है कहां से? POK से। POK का मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने अधिग्रहित कर लिया है। जो मैप में अभी दिखाए थे, देखो यहां दिखाए थे ना, किस मैप में दिखाए थे? देखो यहां दिखाए थे। अब ये देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यही है POK। तो जो ये बना रहा है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां से जा रहा है? POK से। इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। आओ आगे मैप में देखते हैं। ठीक है, इसीलिए भारत OBOR का हिस्सा नहीं, इसीलिए भारत ने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। किसका? वन बेल्ट वन रोड का। मतलब चीन के इस कार्यक्रम का भारत पूरी तरह से क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है कि हमको तुम्हारा पुराना सिल्क रोड नहीं चाहिए, ना हम तुमसे रोड से जुड़ेंगे, ना रेल से जुड़ेंगे, ना जहाज रानी से जुड़ेंगे। ठीक है, और मैप में समझो। देखो ये चीन का है ग्वादर बंदर, ये है पाकिस्तान, देखो लिखा है पाकिस्तान ना, ये इधर है भारत, ये देखो ये भारत की बाउंड्री आ रही है, दिख रहा है ना ध्यान से? दिख तो रहा ही होगा सबको। देखो ये भारत की बाउंड्री आ रही है, ये भारत हो गया। क्यों विरोध कर रहा है? OBOR का हिस्सा क्यों भारत नहीं बना? उसका कारण जान लो। उसका कारण है बस यही एक रोड। ये ग्वादर बंदरगाह जो है, ये बन है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने इसको बन देखो कितना बढ़िया है, पाकिस्तान ने इसको बनाने का जिम्मेदारी किसको दे दी है? चीन को। मतलब अब ये ग्वादर बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह कौन बनाएगा? अब ये चीन बनाएगा, तो जो बनाएगा उसका हो जाएगा। तो ग्वादर बंदरगाह किसका हो गया? चीन का। अब चीन क्या चाह रहा है कि हम यहां से एक रोड बनाएं, ऐसे ये पाकिस्तान से ऐसे होते हुए जाए, और यहाँ गिलगिट जो है बलिस्तान मतलब POK, ये POK से हम ऐसे गुजार के ऐसे चाइना में ले जाएं। अब भारत इसी का विरोध कर रहा है, यही कि हम इसमें नहीं आने देंगे, आपको POK में रोड नहीं बनाने देंगे। ठीक, यही वो कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है। इसीलिए भारत OBOR का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो CPEC नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वो POK से होके गुजर रहा है,
जब अब तुम यहां से तुम रोड निकाले हो, मान लो ग्वादर बंदरगाह पे तुम लेके आए मिसाइल, और मिसाइल तुम लाद के लेके आए, पीओके में पहुंचे और यहां दाग दिए तुम कहां, दिल्ली, कर सकते हो ना। इसीलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भारत पीओके में चाइना को ये रोड बनाने से रोक रहा है, अर्थात इसका विरोध कर रहा है। इसीलिए ना भारत ओबीओआर का हिस्सा है, इसका नहीं हिस्सा है, ना ओबीओआर का हिस्सा है, वन बेल्ट वन रोड का ना हिस्सा है, ना सीपीईसी का हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आई, इतना ही बात था। अब शायद कोई भी बात बचा नहीं है, तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज भारत चाइना संबंध और भारत चाइना विवाद समाप्त होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला विवाद अगले देश के साथ, जो सबसे महत्वपूर्ण देश है। कौन सा देश? सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है भारत के लिए? यही ना, सबसे ज्यादा झगड़ा यहीं से होता है ना। पाकिस्तान का नाम सुन लो तो खून खौल जाता है ना। तो अब अगला विवाद हम पढ़ेंगे क्या? भारत और पाकिस्तान का विवाद। कल की वीडियो में क्या पढ़ा जाएगा? भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में पढ़ा जाएगा। पहले संबंध देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? पहले संबंध, और फिर पहले रिश्तेदारी, फिर झगड़ा। ठीक, बात समझ में आ गई? कोटेशन याद है कि भूल गए? मेहनत इतनी चुपचाप से करो कि सफलता शोर मचा दे। सब फूल लइके दौड़े तुम्हें करती, लेकिन क्यों जान न पावे तो कब पढ़ लिया। ठीक बा? सब लोग वीडियो ध्यान से देखो, नोट डाउन कर लेना जरूर कॉपी में। जो ना समझ में आए वीडियो बैक करके देख लेना। जो और समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं समझ में आए क्लास में पूछ लेना, जहां से भी पूछ सकते हो पूछ लेना। जानकारी जरूर रखो, वीडियो बैक करके देख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो जो भी देखो पूरा वीडियो देखो और नोट डाउन जरूर करते रहो कॉपी में। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।